सिमरन सिमर सिमर सुख पावत, कली कलेश तन माही आवत। सिमरन जासु सिमरन एक, नाम जपत अनंत अनेक। सिमरन नाम गुरु आखे, आप एक जिस 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 बसिया। माँ की महिमा गही नाए, सिमरन एक दरस दिखाए। नानक उन संगी मोही, सुखमय सुख अतीत प्रभुना। सिमरत जाना के मनिवा, प्रभु का सिमरन कर धीराम। प्रभु का सिमरन दुख जसे, प्रभु का सिमरन काल भय। प्रभु का सिमरन दुश्मन डरे, प्रभु का सिमरन पीठ न लगे। प्रभु का सिमरन अनदिन जागे, सिमरन मौन बिसावे। सिमरन दुख न सताए, सिमरन साथ न संगी। न सरब निधान नानक हरि संगी। प्रभु का सिमरन निधि सिद्धि जाए, प्रभु का सिमरन ज्ञान आए। प्रभु का सिमरन जप तप पूजा, प्रभु का सिमरन कीन दूजा। प्रभु का सिमरन तीरथ स्थानी, प्रभु का सिमरन दरगाह नानी। प्रभु का सिमरन होए सुभला, प्रभु का सिमरन सुफल फला। प्रभु का सिमरन आप समाए, प्रभु का सिमरन सब कोई गाए। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन दुखे न ऊंचा। क्यों? ऐसी ही शुरुआत होनी चाहिए थी क्या? शायद हाँ, लेकिन शुरुआत कैसी भी हो, नाटक का अंत बड़ा होना चाहिए। नाटक का अंत तभी बड़ा हो सकता है जब दर्शक पूर्ण रूप से सहायता करे। हमने आज तक सिपाही के जीवन का ही दर्शन किया है, लेकिन क्या कभी आपने नजदीक से उसके परिवार वालों को देखा है? सिपाही की लड़ाई में जाने के बाद उसके घर के हालातों को जाना है? नहीं ना? तो अब आइए मिलते हैं इस नाटक के सभी प्रमुख पात्रों से। विष्णु देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी, किनसे और किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसका उस ऊपर वाले पर भरोसा बहुत अटूट है। मां और बेटी की छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर भी वह आशा है बेटे से जुड़ी हुई है, जिनके अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने ऐसा उद्घाटन किया है कि नाटक के अंत में एक विषाद मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। प्रस्तुत है रंग सेना का दूसरा नाटक, सिपाही की मां। चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा। चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा। वे मैं तेनू याद करा, वे मैं तेनू याद करा। जद चढ़खे बल वेखा, वे मैं तेनू याद करा। वे मैं तेनू याद करा। जद चढ़खे बल वेखा।
डाक वाली गाड़ी ही थी ना? हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। आज भी चिट्ठी नहीं आई। जाने भाग में क्या लिखा है? आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनी ऑर्डर आया और कोई चिट्ठी नहीं आई। ये मुए ना जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं? मेरा मानक तो ऐसे नहीं कि 6-6 महीने चिट्ठी ना लिखे। पहले तो हर 15 दिनों चिट्ठी आ जाती थी। अब न जाने ऐसा कौन सा रास्ते में पहाड़ खड़ा हो गया। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में क्या लिखा है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार ये घर आ जाए फिर से पूछूंगी। चिट्ठी माँ, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा पर लड़ाई पर जा रहे हैं। शायद लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिली हो। अब इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ ही लिख डाले। इसे नहीं पता इसकी चिट्ठी आती है तो माँ के कलेजे में जान आती है। इसे ये तो समझना चाहिए। तो फिक्र क्यों करती हो? भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। भला माँ के कौन से 2 चार हैं जिनके सहारे पर आने की बैठे रहे। माँ, यहाँ से ब्रह्मा कितनी दूर होगी? चौधरी कहता था कई सौ कोसों दूर है। तो पता चौधरी को भी पता है नहीं, जो मन में आए कह देता है। चौधरी ये भी कहता है कि वहां मोटर गाड़ी से नहीं जाते, पानी वाले जहाज से जाते हैं। ये तो मानक भी कहता था कि कलकत्ता से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। वो कलकत्ता के समुद्र में पानी वाले जहाज लेकर आया था। ब्रह्मा से फिर हमारी चिट्ठी भी पानी वाले जहाज पर ही आती होगी। अगर हमारा चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो? चल चल मुंह ना अच्छा हो तो आदमी बात तो अच्छी करे। मानक कहता था जहाज इतना बड़ा होता है जिसमें हमारे जैसे 2-4 गांव समा जाए। भला इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? जो मन में आए कह देती। पता नहीं है सच है या झूठ, लेकिन चौधरी कहता है कि लड़ाई में कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। चौधरी एक लड़ाई क्या लड़ाया? क्या की खबर इसके पे अपनी की क्या चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने की बात करता है। विशदेई